गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं आर अहमद आज फिर आपके साथ चर्चा करेंगे करंट अफेयर पे। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि हम लोगों ने आगे अभी देखा कि जो नई नियुक्तियां हुई हैं, जो नए पदाधिकारी हैं, उनके बारे में अक्सर जो है हमने कहा था कि पूछ लिया जाता है, तो हम लोग उसी पे चर्चा कर रहे थे। तो जो चेंजेस हुए हैं उसी के वे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अभी तो ये समझ लीजिए कि कई एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है। आईएएस, पीसीएस, स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम लगे हुए हैं और स्टूडेंट भी आपको देखने को मिलेगा कि दाढ़ियाँ बढ़नी उनकी चालू हो गई हैं, फ़ोन उनके स्विच ऑफ होने चालू हो गए हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि घबराहट में और थोड़ा जो है एग्ज़ाम जैसे जैसे आता है प्रेशर में स्टूडेंट क्या करता है, वो गलतियां करता है। कैसी गलतियां करता है? वो जो है सभी चीज़ से कटने लगता है और अपना पूरा फोकस जो है देने की बजाय जो है मेंटली प्रेशर से जो है वो क्या करता है, स्टडी करता है। तो उससे क्या होता है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जिन्हें समझने की आवश्यकता होती है उस पर ज़्यादा ध्यान ना देकर के वो क्या करता है, वो सोचता है कि हम सबको पढ़ लें, हमसे कुछ भी न छूटे। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सब नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी हैं जो पूछे गए हैं और जो बार बार पूछे जाते हैं। और जिस फील्ड से क्वेश्चन हमेशा क्या होता है, पुटअप किया जाता है, उस फील्ड पर ध्यान देना है। और हमें फालतू चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़नी है और ख़ास करके हमारे जो नोट्स हैं उसी पर ध्यान देना है और बड़ी बड़ी किताबें जो है एग्जाम पीरियड में नहीं पढ़नी है। तो चलिए हम इतना सजेशन देंगे आपको और उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे पढ़ते चलते हैं। देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि नवनियुक्त पदाधिकारी हम लोगों ने इसी पर जो है चर्चा की थी भाग 1 में। और उसके आगे हम लोग देखेंगे कि जो नए जो पदाधिकारी जिनका जो है चयन हुआ, जिन्होंने रिप्लेस किया है, वो उनके बारे में जानकारी लेंगे। और ये दोस्तों, इसमें से एक आध दो क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में भी, वनडे में भी पूछे जाते हैं। तो इसको जो है क्या है, नज़रअंदाज नहीं करना है और इसको एक सरसरी निगाह से देखना है। आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको मैच मिलाना है कि किसमें और आपके जो आपने पढ़ा है उसमें क्या मैचिंग कर रहा है। जो मैचिंग कर रहा है उस पर लोगों जो क्या है आप विशेष ध्यान दीजिएगा, वो एग्ज़ाम में आने तय है। कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में वो क्या होंगे, अपीयर होंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। हमारा आज का सबसे पहला जो है क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो आज का है वो है CS राजन जो अभी हाल ही में बहुत चर्चा में थे। ये क्या है, ये जो है आप देखेंगे LS एंड FX, इसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर लेजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के क्या बने हैं, अभी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं जो दूसरा क्वेश्चन है, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे आप विल्बर्ट एफ हैंगो जो अभी हाल ही में चर्चा में था। यह नाम जो है हाल ही में आपको चर्चा में था, देखने को मिला होगा। तो यह जो क्या है, यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में दोस्तों जान लेना बहुत ज़रूरी है। इसे आप एक सरसरी निगाह से जरूर देख लेना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के यानी कि LIO के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। कौन? विल्बर्ट एफ हैंगो। चलिए अब हम देखते हैं एक नाम जो है अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में था जब हमारा ये अभी स्टेट के जो चुनाव हुए हैं। तो उस चुनाव में जो है चुनाव के बाद जो परिणाम आया उसमें जो है भगवंत मान का नाम जो है अभी बहुत चर्चा में था। तो देखिए ये जो है पंजाब के नए सीएम
मुख्यमंत्री अर्थात चीफ मिनिस्टर बने हैं। और इनकी रैंकिंग याद रखनी है, ये 17वें जो है पंजाब के सीएम थे। चलिए अब हम देखते हैं आशीष झा। आशीष झा यह भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, यह भारतीय मूल के अमेरिकी हैं और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। ये जो है व्हाइट हाउस का नया व्हाइट हाउस दोस्तों कहाँ होता है? अमेरिका में होता है। तो व्हाइट हाउस का इन्हें क्या नया कोविड-19 समन्वयक का जो है इंग्लिश रूपांतरण होता है रिस्पांस कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। चलिए अब हम आगे देखेंगे जिसकी हमने कल चर्चा की थी। कल हमारे जो है जब हम इसी टॉपिक में शुरू कर रहे थे तो हमने देखा था कि राजीव कुमार नाम आया था। तो राजीव कुमार जो है नाम आया था, तो राजीव कुमार अभी हाल ही में इनको क्या बनाया गया है? भारत के ये जो है हमारे अगले क्या होंगे? मुख्य चुनाव आयुक्त। और ये किसका स्थान लेंगे? ये स्थान लेंगे सुशील चंद्रा जी का, जो 23वें रैंक जिनकी रैंक जो है 23वीं थी। चलिए तो राजीव कुमार जो होंगे वो क्या होंगे? वो 24वें जो है चुनाव आयुक्त होंगे। चलिए देखिए वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमड़े वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमड़े। अभी तक हमने बाघमरे सुना था, लेकिन आज जो है ये देखने को आपको मिलेगा घोरमड़े। तो ये जो है वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमड़े क्या हैं? ये नौसेना के नए उप प्रमुख जो है बनाए गए हैं। इन्होंने वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार का स्थान लिया है। अब जी अशोक कुमार जी कहाँ चले गए? तो जी अशोक कुमार जी के बारे में हम लोग देखेंगे नीचे चल के। जी अशोक कुमार को यहाँ से जब रिप्लेस किया गया तो उन्हें क्या बनाया गया है? उन्हें बनाया गया है जी अशोक कुमार को यहाँ से रिप्लेस करने के बाद जो है हम देखेंगे कि कौन से पद पे रखा गया है। तो हम क्या करेंगे, अभी सबसे पहले जी अशोक कुमार जो है नीचे हैं, ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं। कहाँ से? वाइस एडमिरल अशोक कुमार जब सेवानिवृत्त हुए तो उन्हें जो है प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बनाया गया है। 26/11 की जो दुर्घटना हुई थी, ऐसी दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए और उनकी रोकथाम के लिए जो है एक समिति बनाई गई है। और उस समिति के जो है समन्वयक किसको बनाया गया है? वाइस एडमिरल अशोक कुमार को, जिन्हें जो है यहाँ से सेवा निवृत्त हुए हैं और इनका स्थान एस.एन. घोरमड़े ने लिया है। चलिए अब हम देखेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है मनसुख मंडाविया। बहुत ही फेमस नाम है। तो मनसुख मंडाविया जी जो क्या हैं, वो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए कौन? मनसुख मंडाविया। तो इन नामों को दोस्तों याद करना है और कहाँ रिप्लेस किया गया है और कौन से स्थान पे इनका जो है इनकी नियुक्ति हुई है, तो यही चीज याद रखना है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है एयर मार्शल बी.आर. चौधरी। एयर मार्शल बी.आर. चौधरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वनडे में तो पूछा जाना तय है। इससे कोई भी वनडे एग्जाम अगर करंट पूछा जा रहा है तो छूटा नहीं रहेगा। एयर मार्शल बी.आर. चौधरी जो है वह जो है भारतीय वायुसेना प्रमुख का स्थान इन्होंने लिया है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? एयर चीफ मार्शल R.K. सिंह भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया,
राकेश कुमार सिंह भदौरिया को इन्होंने क्या किया है, रिप्लेस किया है, अर्थात उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। रिप्लेस का मतलब ये नहीं कि उनको हटा दिया, जबरन हटा दिया गया। जब वो रिप्लेस हुए, जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ, तो उनके स्थान पर एयर मार्शल BR चौधरी जो है भारतीय वायुसेना के क्या हुए, प्रमुख हुए। चलिए हम आगे देखते हैं। 9वां क्वेश्चन जो है अमित खरे। अमित खरे नाम जो है चर्चा में रहा है। यह जो है पूर्व IAS थे, उच्च शिक्षा सचिव भी रह चुके हैं और यह 1985 बैच के IAS ऑफिसर थे। और इनकी जो है नियुक्ति अभी की गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार बने हैं। इनको भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है सलाहकार नियुक्त किया गया है। चलिए अब हम अगला नाम जो देखते हैं, वह अगला नाम क्या है, अगला नाम है अमित रस्तोगी। अमित रस्तोगी, डॉक्टर रस्तोगी फेमस थे, 3 इडियट तो आपने देखा ही होगा, तो वो वाला जो है रस्तोगी मत समझ लेना, उसी नाम से याद रखा जा सकता है कि रस्तोगी जो है अमित रस्तोगी। तो अमित रस्तोगी जो है राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के CMD नियुक्त किए गए हैं। तो राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के CMD किसको नियुक्त किया गया है, अमित रस्तोगी को। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह है विवेक जौहरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विवेक जौहरी ये CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन करंट का बन सकता है। इसको जो है इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं विवेक जौहरी को क्या किया गया है। CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया है, चयन किया गया है। चलिए अगला जो नाम आता है बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, वह है M जगदीश कुमार। लगभग ये हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए, खास करके जो डिग्रियां ले रहे हैं उनको ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है। चलिए हम देखते हैं M जगदीश कुमार जो हैं, M जगदीश कुमार, इन्हें UGC का नया अध्यक्ष बनाया गया है। UGC का क्या बनाया गया है, नया अध्यक्ष बनाया गया है। और ये इससे पहले जो है JNU के पूर्व कुलपति रह चुके हैं। इन्हें राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने क्या किया था, पूर्व कुलपति बनाया था। कहाँ पर, JNU में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। अभी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की ये चीज़ जान लेना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो वर्तमान में कुलपति हैं JNU की, वह शांति श्री भूलपुरी पंडित महिला हैं, शांति श्री भूलपुरी पंडित। यह जो है प्रथम महिला कुलपति बनी है JNU की, प्रथम महिला कुलपति बनी है JNU की। तो प्रथम महिला जो हमारा जो टॉपिक होगा उसमें जो हम बताएंगे, इसलिए हमने इसको जो है लिखना जो है इम्पोर्टेंट नहीं समझा था, लेकिन हम थोड़ी जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि यह जो है पहली महिला जो है JNU की पहली महिला कुलपति हैं। तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चन जो है क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं, अब हम देखेंगे, हमने जैसे चर्चा किया था वाइस एडमिरल अशोक कुमार के बारे में। वाइस एडमिरल अशोक कुमार को जब सेवानिवृत्त किया गया वाइस उप सेना प्रमुख के पद से, तो उनको जो है प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बनाया गया। तो जब प्रथम है तो प्रथम जो है यह भी प्रथम है, प्रथम जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रथम को क्या करेंगे, बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, हम देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यह है वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार सेवानिवृत्ति जो हो चुके हैं कहाँ से, उप सेना प्रमुख से। तो यह जो है अब यह प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा
समन्वयक के पद पर इनका क्या किया गया है, चयन किया गया है। चलिए देखते हैं जो हमारा 14वां क्वेश्चन है, यह है ए.के. सीकरी। ए.के. सीकरी जो है नाम चर्चा में है। ए.के. सीकरी को क्या बनाया गया है, चार धाम परियोजना समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। चार धाम परियोजना क्या है, यह एक धार्मिक, चार धाम परियोजना एक धार्मिक यात्रा है जिसमें अलग अलग जो है धार्मिक स्थलों का क्या होता है, दर्शन करने के लिए एक समिति बनी है और उस समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, एस.के. सीकरी। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज के अपने जो है टॉपिक को समाप्त करते हैं और फिर हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अपने। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप लोग जो है हमारी वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और अगर हमारी वीडियो में कोई गलती हो तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, थैंक यू।